वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हैदर ज़मान कुरैशी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाजरीन, अभी हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के दरमियान जो गर्मा गर्मी का एलिमेंट है वो किसी के सामने ढका छुपा नहीं है, पूरी कौम उसको देख रही है। इनफैक्ट हैदर ज़मान कुरैशी साहब की जानिब चलती हूँ, सबसे पहले उनके रिमार्क्स लेते हैं। हैदर साहब, जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जो सियासी नुमाइंदे होते हैं, कहा जाता है कि अवाम की तर्जुमानी करते हैं, अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के सामने वो पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन इस तरह की बातें कि क़यामत कब आने वाली है, जिसका जवाब दिया जाता है कि क़यामत तो आ चुकी है, इस तरह की बातें अवाम के सामने लाई जाती हैं। क्या समझते हैं, ये कोई राइट दलील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जी। ये जो आप कमेंट लेना चाह रही हैं, ये किस तनाजुर में है? ये क़यामत आ चुकी है की बात जो है, अगर आपका इशारा मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू की तरफ है, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। सर, हम जनरली बात कर रहे जनरली हैं बात कि करें, अभी ओके। इलेक्शंस हुए हैं हमारे सामने और आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आती हैं, एक जमात दूसरी जमात को टारगेट करती है। हम उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ओके, मरीम नवाज ओके, की थैंक यू। स्टेटमेंट है उस पे, ये क़यामत कब आएगी। ठीक। अच्छा, चलें। बहुत शुक्रिया फॉर योर क्लैरिफिकेशन। देखिए, बात यह है कि जिसकी जो सोच होती है, शायद वो कोई सियासतदान हो या कोई नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हो या मीडिया पे बात करे, वो अपने ज़ाविये से बात करते हैं। उनकी बसीरत में, नज़र में क़यामत आ चुकी होगी या आ सकती होगी, ये तो एक इंडिविजुअल ओपिनियन है। लेकिन अमूमी बात और कानूनी और आइनी बात ये है कि पाकिस्तान की एक मुकन्नना है, पाकिस्तान का एक पार्लियामान है, और वो विल ऑफ द पीपल और थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, वो आपके आइन में लिखा हुआ है कि इस मुल्क का निज़ाम जो है इस तरीके से चलना है। अब अगर इस निज़ाम के साथ किसी को प्रॉब्लम है या इसकी डिलीवरी से प्रॉब्लम है या ये अगर कोलैप्स कर रहा है या नहीं है, तो उससे निपटा जा सकता है। आप उसमें बेहतर मैनेजमेंट लाइए, उसकी फॉल्ट लाइंस को ठीक कीजिए। इदारे भी तो होते हैं, आप कईयों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, कईयों का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बेहतर ले आते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एक स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मशावरत करके एक रोड मैप निकलता है और उस पर आप अमल दरामद करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि चैलेंजेस ज़रूर हैं, सिस्टम के ऊपर बात की जाती है, सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम में बहुत सारे जगह हैं जहाँ डिलीवरी के प्रॉब्लम्स हैं। बहुत लोगों का ख्याल है कि उसमें अदलिया में फॉल्ट लाइंस हैं। बहुत लोगों का ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, सिविल ब्यूरोक्रेसी ख़ास तौर पे जो बाबू लोग हैं, वो चीज़ों को नहीं चलने देते। बहुत लोगों का ख्याल है कि सियासतदानों की गलतियां हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को बैठकर विजिट करना है और चीज़ों को ठीक करना है। जहाँ तक नए सूबों की उन्होंने बात की, देखिए ये कोई पहली बारी वो बात नहीं कर रहे, और कुछ जगह पे ज़रूरत भी है, और इसीलिए आइन में एक प्रोविज़न है आर्टिकल 239 की, कि उस सूबे की जो असेंबली है वो सबसे पहले रेजोल्यूशन दे, और माजी में पंजाब के मुतल्लिक रेजोल्यूशन आ चुकी है। सिंध में ऐसी कोई बात नहीं, बलूचिस्तान में नहीं है। गवर्नेंस बिल्कुल हमारे सूबे आबादी की शरह के हिसाब से बहुत बड़े हो चुके हैं। आपके स्टेट के इदारे, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, टैक्सेशन मेजर्स हैं, उसकी इन्फोर्समेंट है, उसकी रिकवरी है, इसमें यकीनन पेचीदगियाँ हैं। आबादी का तनासब बहुत बढ़ गया है, और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त के जो आपके स्ट्रक्चर थे और उस वक्त के लिए जो है जो प्लानिंग थी, वो आज फ़ायदेमंद नहीं है। और कल 20 साल में पाकिस्तान जहाँ खड़ा होगा या 2040 में 400 मिलियन लोग होंगे, तो यकीनन आपको उसकी तैयारी करनी है। और यही वजह है कि जब मैन टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत बढ़ जाता है, तो सर्विस डिलीवरी का इम्पैक्ट होता है। चाहे वो पुलिस का इदारा हो, जो है दूसरे इदारे हों, तो आपकी इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम है। और यकीनन बलूचिस्तान जिसका खित्ता बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे आबादी कम है, एरिया ज़्यादा है। दीगर सूबे जो हैं वहाँ पे बिल्कुल इसके बरक्स बात है। तो यकीनन इस बात की शदीद शिद्दत से महसूस की जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से कह रही है कि जो है ये पंजाब इज़ नॉट गवर्नेबल। इसी तरीके से
बलूचिस्तान में भी ये बिल्कुल एक केस है कि बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वो और जो दूसरे हैं वहां तक कोई वाकया हो जाए तो पहुंचना भी दरगुजार है, मुश्किल बिल्कुल। हो जाता है। तो ये इसमें इसमें आर्गुमेंट है और इस बात में वजन है। और नकवी साहब ने जो बात की, उन्होंने जिस तनाजुर से की उससे कई लोग डिफर करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस पे बात होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो रोजाना कह रही है कि बल्दियाती निज़ाम रोबस्ट होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, और पंजाब में भी जगह जगह पे और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियली ऑटोनोमस होनी चाहिए। बिल्कुल। और ऑटोनोमी और ये सर, जो आपने ऑटोनोमी तो इतने हमने हमारे वक्त की सूबाई ज़रूरत भी बन हुकूमतों के, चुका है। और बिल्कुल। जितनी हमने सूबाई हुकूमतें, जितने पैराफर्लिनिया हमने बनाया हुआ है, जितने सरकारी इदारे बनाए हुए हैं, सिर्फ सवाल ये है, डू वी हैव द मनी, डू वी हैव द फाइनेंसेस? क्या इन्हीं लोगों को चार चार गुना बढ़ा देना है कि हर जगह असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएं? या डीसीओ सरकार, आपने देखा कि लाहौर के एक डीसीओ ऐसे बैठे थे अगले दिन जिस तरह अंग्रेज का जमाना है, और सियासतदानों से वो इस तज़हीक अमेज रवैये से गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो द स्टेट फंक्शनरीज एंड बजट शुड बी ट्रिम्ड। सरकार का जो बजट है वो बहुत जगह पे ज्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल। इसको भी हमने देखना है। बिल्कुल हैदर साहब, हम आपके पास दोबारा से आएंगे आपकी राय जानने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजहर साहब, जिस तरह से कहा गया कि बड़ी स्टेटमेंट में तो इसको कहूँगी कि निज़ाम गिर चुका है, इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से ये कहा जाए, अगर हुकूमती अहदेदारान के साथ ये बात की जाती तो हो सकता है कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो कुछ और होता, लेकिन अवाम के सामने खड़े होकर ये बात की गई है। क्या समझते हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं प्रोसेस में, या सिर्फ बात करने के लिए बात की गई है? जी देखिए, कल मोहसिन नकवी साहब ने जो तकरीर की है, मेरा ख्याल है कि वो जज्बाती भी ज़्यादा हो गए, और क्योंकि वो खुद वज़ीर आला भी रहे हैं 3 साढ़े 3 साल जितने अरसा भी रहे, उसके बाद वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो निज़ाम का वो एक अहम हिस्सा है गुज़श्ता 4-5 बिल्कुल। साल से। अगर वो नाकामी का इतराफ़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है वो अपनी नाकामी का भी इतराफ़ कर रहे हैं और दूसरे शायद उनसे डिफ़र करें। तो लेकिन जो असल चीज़ है वो जो उन्होंने सूबों की बहस छेड़ी है, यहाँ कह लें कि कल का जो इवेंट था वो सूबों के लिए ही था, तो क्या इसके लिए होमवर्क मुकम्मल है? बिल्कुल होने चाहिए नए सूबे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। उन्होंने कहा यहाँ नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। बिल्कुल हैदर साहब ने जो भी बात की, पंजाब की बात की, पंजाब एक बड़ा सूबा है, उसके अंदर जो है वो एक दूसरा सूबा भी होना चाहिए, तकसीम भी होना चाहिए। मेरा ख्याल है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जनूबी पंजाब का बनाया भी गया था, लेकिन वो सुना तजर्बा नाकाम रहा एडमिनिस्ट्रेटिवली, और वहाँ से लोगों को वापस बुला लिया गया जो आईजी वगैरह दीगर तैनात थे। लेकिन मुझे बताएं, क्या पीपल्स पार्टी कराची के इशू पे बात करने के लिए तैयार होगी कि कराची को सूबा बना दिया जाए या सिंध को डिवाइड कर दिया जाए? क्या पंजाब में जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है वो इस वक्त तैयार होगी कि इसको सूबों में डिवाइड कर दिया जाए? क्या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि बड़े एक समझे वो कह सकते हैं पाया के सियासतदान है, जो एक मुकम्मल जो उनका मौक़िफ़ हमेशा से रहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो हमेशा से इस मौक़िफ़ के हामी रहे हैं, पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ की हामी रही है कि सिंध को तकसीम नहीं होना चाहिए। तो कल तो जो ज़्यादातर लोग बैठे हुए थे उनका ज़्यादातर का ताल्लुक ही कराची से था, और वो नए सूबों की डिमांड मांग रहे थे। तो कराची के बारे में एमक्यूएम कहती है कि इसको सूबा बनाया जाए, तो इसी तरह केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वो इस पर तैयार होंगे कि उनको 2 या 3 सूबों में बांट दिया जाए? तो मेरा ख्याल है ये नए एक ऐसी सूबों की बहस बात तो है। तब करनी चाहिए कि जो हमारे पास ऑलरेडी सूबे हैं उनको राइट्स प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। इनफैक्ट अब से कुछ देर पहले आप ही इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि बलूचिस्तान के अवाम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए सस्टेन करने पर मजबूर हैं। अली बुखारी साहब के जानिब चलते हैं। सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि नए सूबों की ज़रूरत है, और अब इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस भी किया जा रहा है, क्या समझ रहे हैं कि अचानक से ये इस्लाहात आना क्या मकसद हो सकता है? देखें, ये अचानक से आने को तो मैं जवाब नहीं दे सकता ना, वो तो या मोहसिन नकवी साहब देंगे या जो हुकूमत बैठी हुई है जो फॉर्म 47 के तहत लाए हुए हैं वही देंगे ना। हम तो अपनी पार्टी का एक मौकफ दूंगा, और इसके ऊपर तो मैं अपना जाती मौकफ दूंगा, क्योंकि ये चीज़ हमारी डिस्कशन में नहीं आई, ना हमारी कोर कमेटी में आई, ना हमारे लीगल कमेटी में आई। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पंजाब 13 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ से 13 करोड़ का आवाम का एक वज़ीर आला बैठी हुई है बीबी, वो लाहौर में बैठी होती है, उनको क्या पता कि फोर्ट अब्बास में क्या हो रहा है। मियाँ वाली से बंदा उठता है और पटिशन करने के लिए लाहौर जाता है। अभी 2 महीने पहले उसको डबल पीटी बेंच के साथ किया गया, यहाँ आते आते भी उसको 8 घंटे लग जाते हैं। तो बात यह है कि ये तो एक मतलब अदरवाइज भी आपको ना सारे सूबे
अंग्रेज दौर के बाद ही तो बने ना। बॉम्बे वाज द पार्ट ऑफ अ सिंध, अगर आप थोड़ा सा तारीख का मुताला करें जब उसको भी अलग किया गया। सो कहने का मकसद ये है कि जब आबादियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं, कंट्रोलिंग पोजीशन आपकी नहीं रहती, आपका बजट सारे सूबे का उठा के आप लाहौर में लगा दें, कोई पूछने वाला है? क्या भावल नगर में क्या सूरत हाल है? आपको पता है कि जो आपकी भावलपुर स्टेट थी, ये पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन स्टेट थी। पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद नवाब भावलपुर की तरफ से कई सालों तक तनख्वाहें लोगों को दी जाती रही। जब वो यहाँ से हज करने के लिए गए तो उन्होंने इस तरह इस्तकबाल किया रेड कारपेट, जैसे आज आप अरबियों का इस्तकबाल कर रहे होते हैं। लिटरेसी रेट 100% था वहाँ, ठीक है। फूड सप्लाई सबसे ज्यादा वहां से होती थी। रिवर्स खत्म हो गए, चीजें खत्म होगी, किसने देखना है ये सारी चीजें? ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम किसके पास होता है? एग्जेक्टिव बॉडी के पास होता है। जब एग्जेक्टिव बॉडी इतना बड़ा होगी कि 13 करोड़ वहां में, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में कहा कि 2.5 करोड़ बच्चे बाहर फिर रहे हैं, जिनमें से 2 करोड़ खाली जो है वो पंजाब के अंदर है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? किसके गिरबान पे हम हाथ रखें, किसके आस्तीन से खून हम बरामद करें? तो डेफिनेटली आपको इस तरह की जरूरत तो पड़ेगी। और यहाँ पर तो बड़ा अभी भाई बात कर रहे थे, बड़ा सही कहा उन्होंने कि आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है और असेंबली ने करारदाद पास की हुई है, तो फिर आप उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो कहने का मकसद यह है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना इज समथिंग एल्स। या काम करना तो सही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। हैदर साहब, जिस तरह से अली बुखारी साहब ने बात की है कि पेपर्स के ऊपर बात होती है, पेपर्स के ऊपर बात होती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। हार्ड स्टेट इसी को हम कहते हैं। इस पर हम गुफ्तगू आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी शामिल करते हैं एक ब्रेक।